students, today we read the subject EVS, and in EVS we read the third chapter of the 4th class, and the name of the chapter is Sparkling Teeth, means chamakte hue daant. And we read about the teeth. What are teeth? What are the uses of teeth? What are works of teeth? Our teeth are strong and hard like bones. Teeth are used for chewing, biting, tearing and cutting the food into small pieces. Our teeth break up the food to make it easier to digest. It also helps us in speaking appropriately and gives our face a beautiful look. Human beings have different types of teeth, which change with age. The teeth we had when we were a baby aren't the same which we have now. इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो टीथ है वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर होते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ होती हैं। टीथ क्या करते हैं, किस चीज़ में काम आते हैं? हमारे खाने को चबाने के अंदर, उसको काटने, उसको तोड़ने के लिए काम आते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हम अपना खाना है वो अच्छे से आसानी से पचा सकें। टीथ जो है वो हमारे अच्छे से बोलने में भी काम आते हैं और हमारे फेस को एक ब्यूटीफुल लुक भी देते हैं। ह्यूमन बींग्स यानी मानव जो है उसके अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जो कि एज के साथ बदल जाते हैं। टीथ जो है हमारे, जो हम जब छोटे थे तो जब जो हमारे टीथ थे और आज जैसे हमारे टीथ है उसमें वो चेंज हो गए हैं, वो वैसे टीथ नहीं रहे हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ स्पैन, यानी ह्यूमन बींग्स मानव के अंदर 2 सेट होते हैं टीथ के, दांतों के, इन अवर लाइफ स्पैन यानी इसके जीवन काल में 2 सेट होते हैं टीथ के। कौन कौन से होते हैं? पहला है मिल्क टीथ एंड देन परमानेंट टीथ। पहले देखो मिल्क टीथ कौन से होते हैं। अबाउट 20 टीथ, यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं? अबाउट 20 टीथ। The first set, baby teeth, is called the milk teeth or deciduous teeth. These are found when we are very young. They begin to grow from the age of 6 months, but we soon begin to lose them between the age of 6 to 13 years. यानी जो फर्स्ट सेट होते हैं, जो बेबी टीथ, जो फर्स्ट सेट होते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, उनको बेबी टीथ भी बोलते हैं और उनको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। ये कब आते हैं? जब हम वेरी यंग, यानी जब हम बहुत छोटे होते हैं। वो ये कब आना शुरू होते हैं? 6 महीने की उम्र से। जब एक बच्चा 6 महीने का होता है तब मिल्क टीथ आना शुरू होते हैं, और लेकिन जल्द ही हम इनको खोना भी शुरू कर देते हैं, यानी जल्दी ये दांत टूटने भी लग जाते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर्स, यानी 6 से 13 साल की उम्र तक ये सारे दांत हैं वो टूट जाते हैं। मिल्क टीथ होते हैं दूध के दांत, जो कि छोटे बच्चे के होते हैं, जो बाद में टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं। जो नए दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, और हम बोल सकते हैं सेकेंड सेट ऑफ टीथ। ये होते हैं अबाउट 32 टीथ, यानी कितने नंबर कितने होते हैं इनको? 32, नहीं 32 टीथ होते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। इट कम्स आफ्टर वी लूज और मिल्क टीथ। These come out between the age of 6 to 17 years. There are 32 teeth in the permanent set, यानी सेकेंड सेट होता है टीथ का, उससे बोलते हैं परमानेंट टीथ। और ये कब आना शुरू होते हैं? जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं तब परमानेंट टीथ आते हैं। ये 6 से 17 साल की उम्र तक आते हैं, और ये गिनती में कितने होते हैं? 32, यानी 32 टीथ होते हैं इन द परमानेंट सेट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। पहले हम पढ़ेंगे इंसिजर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये फ्रंट, ये जो टीथ होते हैं ये मुंह के एकदम फ्रंट में होते हैं, और ये हमारे खाने को काटने के काम आते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं वो थोड़े कॉर्नर में होते हैं माउथ के, यानी कोने में होते हैं, और ये कैसे होते हैं? थोड़े पॉइंटेड होते हैं, यानी नुकीले होते हैं, जो कि जो हम खाना खाते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने के काम आते हैं। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जो, यानी हमारे मुंह के अंदर या हमारे जबड़े के अंदर 4 प्रीमोलर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? बोर्ड एंड फ्लैट होते हैं, और इनको क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज ये खाने को क्रैक करने के काम आते हैं। देन है मोलर्स। मोलर जो होते हैं वो मुंह के आखिरी में होते हैं, बैक साइड ऑफ द माउथ, यानी मुंह के पीछे और आखिरी जो दांत होते हैं, पीछे के अंदर आखिरी जो दांत होते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं। और ये थोड़े बड़े और फ्लैट होते हैं, और जो आखिरी मोलर होता है, यानी जो आखिरी मोलर होता है उनको विजडम टूथ यानी अक्ल जाट बोलते हैं, और ये कब आती है? 17 से 25 साल की उम्र तक आती है, और किसी केस में नहीं भी आती है। नाउ वी रीड द पार्ट्स ऑफ टूथ, यानी दांत। पहले हमने पढ़े थे दांतों के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे दांत के प्रकार, यानी पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं टूथ के। फर्स्ट है द क्राउन। देखो, क्राउन इज व्हाट वी सी व्हेन वी स्माइल और ओपन आवर माउथ। दिस पार्ट इज अबव आवर गम लाइन, यानी क्राउन जो होता है वो हम दिखते जब हम स्माइल करते हैं, जब हमारे दांतों का जो दिखाई देता है वो क्राउन होता है, जो कि हमारे गम लाइन के ऊपर होता है।
ये जम्स हैं यानी हमारे मसूड़े हैं। ये जो पार्ट्स है, ये नीचे का जो पार्ट है उसे रूट कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आती है। फिर ये जो हिस्सा है इसको पल्प बोलते हैं, इधर डेंटिन है और ये इनेमल है, यानी ये थे पार्ट्स ऑफ टूथ। एक सेकेंड। नाउ वी स्टडीज द वेज टू कीप आवर टीथ हेल्दी, यानी अपने दांतों को स्वस्थ रखने के तरीके कौन कौन से होते हैं। डेंटल केयर, फ्लॉसिंग, प्रॉपर डाइट, चेक योर टीथ एंड गम्स रेगुलरली, ब्रश योर टीथ रेगुलरली। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डेंटल केयर, यानी टाइम टू टाइम डेंटिस्ट से हमारे दांतों का चेकअप कराना चाहिए। डेंटिस्ट कौन होता है, दांतों का डॉक्टर, जो सिर्फ दांतों की केयर करता है। वो हमें बता सकता है कि कब हमारे मसूड़े सड़ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, दांतों की देखभाल करने के लिए ये करना चाहिए, हमें उसको हेल्दी और जर्म फ्री रखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें एक डेंटिस्ट बता सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहना ज़रूरी है। एंड देन फ्लोसिंग, यानी साफ़ सफाई रेगुलर, हमें दांतों की रेगुलर सफाई करनी चाहिए, जिससे क्या है उस पर प्लेग जमा ना हो, यानी परत है पीले रंग, जो हम दांतों की सफाई नहीं करते हैं या फिर रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर पीले रंग की जो परत है वो जमा हो जाती है और उसे प्लेग कहते हैं। इस प्लेग को हटाने के लिए हमें रेगुलर फ्लोसिंग एंड दांतों की सफाई करनी ज़रूरी होती है। एंड देन प्रॉपर डाइट, हमें अच्छे फूड खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। जंक फूड से दूर रहना चाहिए, जंक फूड जैसे कि चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सबसे दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं। देन है चेक योर टीथ एंड गम्स रेगुलरली, यानी हमारे दांतों को और मसूड़ों को हमें रेगुलरली मीन्स निश्चित टाइम से या फिर रोज़ाना हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारे दांत सही है, कि रेड नहीं हुए हैं, हमारे मुंह से गंद नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, और हमारे टीथ को हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत साफ़ रहें और इस पर टूथ डिके यानी सड़े नहीं, प्लेग जमा ना हो। और ब्रश क्या करती है, माउथ को फ्रेश और क्लीन रखती है। थैंक यू।